पंडित जगदीश शर्मा जी, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जानने का एक तात्पर्य भी बनता है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सामने आती जा रही हैं, चाहे हम बात करें फिरौती, किडनैपिंग का मैटर, जो जितने भी हत्याएं हैं, चाहे इस तरह का मैटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुल मिलाकर के आप इसको देखते हुए क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है राम राज्य आ गया है, आप इसको किस नजर से देखना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की नज़र में तो राम राज आ गया है, पर जनता की नज़र में रावण से भी बुरा राज आ गया है। कहीं ना कहीं रावण का राज भी अच्छा था, मैं समझता हूँ। कम से कम जनता सुखी थी, खाना मिलता था और सुरक्षित थी। यहाँ तो महिला भी सुरक्षित नहीं है, जला के मारी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बुरा हाल है, फिरौती, मर्डर, पूरा देश देख रहा, हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारी नेता प्रियंका गांधी समय समय पर चिट्ठी लिखती है, अवगत करा रही हैं कि योगी जी क्या यही राम राज है, यही अच्छे दिन है? आपने जो जनता से वादे करे थे झूठ बोलकर, भगवान माफ़ नहीं करेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत बुरा काम कर रहे हैं, जनता के भविष्य से खेल रहे हैं। सत्ता करना सबका अधिकार है, पर ऐसा नहीं कि लोगों की लाशों के ढेरों पर सत्ता राजनीति करी जाए, इसका हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा, जो बताया ये जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आज से जब सत्ता आई थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, बताया जा रहा था, उनके लोग भी कह रहे थे कि अब किस तरीके से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं बचेगा जो इस तरीके से घटनाएं करेगा। लेकिन लगातार देखे जा रहे हैं पिछले 20 दिनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 20 से ज्यादा ऐसे केस सामने आए हैं। सर, उसको आप किस नजर से देखना चाहते हैं? अभी आपने विकास दुबे का एनकाउंटर देखा, ठीक है, वो बदमाश था, उसने सरेंडर कर दिया था, कानून को अपना काम करना चाहिए था। इनका मतलब तो है जो इनके अपने लोग हैं, जो जेलों में बैठे हैं, जो करके बैठे हैं, जो हत्या करके बैठे हैं, आप उनको भी सरेंडर कर दिखाओ ना, आप उनका भी इनकाउंटर करके दिखाओ। सही मायने तो यह है कि मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, एक छोटा जेब कतरे का भी इनकाउंटर कर देते हैं, चोरी करने वाले का भी इनकाउंटर कर देते हैं और दिखाते हमने इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर का मोदी जी मतलब नहीं समझते हैं। इनकाउंटर का मतलब होता है आर और पार। ये तो ले जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह बांध के छोड़ देते हैं कि 10 गिन रहे हैं, भागो, और धैड़ 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 गोली मार देते हैं। मैं समझता हूँ 100% इनकाउंटर फेक हैं और नकली हैं, देश की जनता ने देखा। इस तरह से पता नहीं कितनी माओं के बेटे मार दिए इनकाउंटर की आड़ में। वो माएँ तो बददुआएं देगी ना। योगी जी एक महात्मा साधु का रूप थे, एक ऐसा भगवान का रूप था, लेकिन भगवान के रूप में सताना जाएगा ये उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा था, नहीं सोचा था। बड़े बड़े वादे करते थे, कितनी बड़ी बात उन्होंने करी, नहीं हमारे पिताजी का देहांत होगा, कोरोना हम नहीं जाएंगे। अब वही चर्चा पूरे देश में हो रही है कि राम मंदिर के लिए, सत्ता के लिए अब चलती हैं, जबकि 15 लाख 20 लाख देश में कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, पर उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए और हर हाल में चाहिए। जगदीश शर्मा जी, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर से रहने वाले हैं और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है, और वहां पे जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, करोड़ों की फिरौती मांगी जाती है, जब वहां पे रहने वाले जब मुख्यमंत्री वहीं के हैं और कम से कम कुछ नहीं देखा जाता है कि करीब 3 से 4 बार वहां से सांसद भी रह चुके हैं, तो जब वहां उनका ही जो गृहस्थी जो क्षेत्र है वही सेफ नहीं है, तो और क्षेत्रों की कैसी बात कर पाएंगे, कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि उनके क्षेत्र में, और मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूरे मुख्यमंत्री हैं और 3 काम बड़ी तेजी से बढ़े हैं: बलात्कार, मर्डर, डकैती और छीना झपटी। ये सब इनके होते हुए हो रहे हैं। ये कब होता है? जब इनका संरक्षण होता है। करते कौन है? इन्हीं के आसपास के लोग। विकास दुबे दुनिया ने देखा, सारे बीजेपी के नेता उसके साथ जुड़े थे, लेकिन जब कि उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो ये हाल होगा, ये बुरा हाल होगा। किसने लीक करा? पुलिस वालों ने लीक कर पुलिस वालों को मरवा दिया। तो ये सरकार ही तो करवा रही है, मरवा भी रही है, मार भी रही है और बदनाम कर रही है दूसरे दलों को, दूसरी पार्टियों को। इनके लोग कहीं ना कहीं गुंडे बदमाशों को संरक्षण देते हैं, मिले हुए इनकी सरकार में गुंडे हैं, इनकी सरकार में बैठे हैं सारे रेपिस्ट। उनका क्यों नहीं इनकाउंटर करते? उनको क्यों नहीं ये सजा देते? जेलों में मजे ले रहे हैं नाम के हिसाब पर। एक परिवार पूरा मार दिया, बलात्कार कर दिया, उसका परिवार मार दिया, इनके मंत्री अब भी आराम कर रहे हैं। तो कहना चाहता हूं कथनी और करनी में फर्क है। जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को गुमराह करा, झूठ बोला, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कह सकता हूं ये अली बाबा 40 चोर हैं और इनको पूरा देश समझ गया है, पर देश डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। ये तो जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं। अफसर डरे हुए हैं, किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि इनसे एक कदम होके कानून की मदद करे। जो ये कहते हैं सुबह वही अफसर को करना पड़ता है। ये राम राज नहीं, रावण से भी बुरा राज आ गया अब देश में। सर,
बात करना चाहें, अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात करना चाहें, तो लगभग हमने कई जगह जा करके लोगों से जब हमने रिसर्च किया, बातचीत की, तो बताया ये जा रहा है, खुद लोग ये कह रहे हैं कि ना तो ये हिंदुओं के समर्थक बन पाए, ना ही मुसलमानों के, ना ही दलितों के, किसी भी जनजाति के लिए पूरी तरीके देखा जाए तो कार्य नहीं किया है। लगातार बात कर रहे हैं कि हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से राम राज्य की तुलना कर रहे थे? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। एक सवाल मुझे प्रधानमंत्री को लेकर याद आ गया। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस भी स्टेट में जाते हैं, बिहार में जाएंगे तो कहेंगे मैं बिहार का बेटा, हरियाणा में जाएंगे हरियाणा का बेटा, गुजरात में जाएंगे गुजरात का बेटा, गंगा पे जाएंगे गंगा बेटा, पर वो आज तक राजीव गांधी की तरफ भारत के बेटे नहीं बन पाए हैं। जैसा नेता वैसे इनके चेले चपाटे, इसी तरह मुख्यमंत्री हैं। ये सिर्फ बात कर सकते हैं। अरे भगवा रूप आपने जब धारण ही कर लिया था, आप साधु संत बन गए थे, तो आपका राजनीति से क्या लेना देना? आपको तो वैसी समाज की सेवा करनी थी, गंगा की सेवा करनी थी, गाय की सेवा करनी थी। आप दिखावा करते हैं। कभी भी साधु के हाथ में देश नहीं देना चाहिए। साधु के अपने कर्म धर्म होते हैं और नेता के अपने कर्म धर्म होते हैं। जब ये नेता बने, मैं जब ही समझ गया था कि देश में, उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, और वो हो रही है, आज तक लगातार हो रही है, कहीं कंट्रोल नहीं है। कह सकते हैं कि जंगल राज आ गया। प्रियंका गांधी हमारी नेता चिल्लाती रहती है, कहती रहती है, इनको चिट्ठी लिखती रहती है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। दरअसल ये सत्ता के भूखे हैं, ईवीएम से सरकार बना ली है। आपको ध्यान होगा, जब उत्तर प्रदेश का सरकार था तो बीजेपी की जो आईबी की रिपोर्ट है, जो इनके लोग कह रहे थे 50-55 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, और 300 पार कर गए। सही मायने में तो एक खेल हो रहा है ईवीएम का, उस पर ये चल रहे हैं और देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये मोदी जी कहते हैं कि 21 साल देश पीछे चला, मैं कहता हूं 50 साल पीछे इन्होंने देश कर दिया। और इन्होंने करा क्या? भाई को भाई से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जाति धर्म की राजनीति करी। इन्होंने कभी भारत की राजनीति करी? कभी नहीं भारत के लोगों के लिए काम करा। सब इनका काम है एक ये अंग्रेजों वाला। आपको याद होगा कि फूट डालो और शासन करो, और ये लगातार कर रहे हैं, उसी नीति पर चल रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि चाहे हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें माननीय मोदी जी की, या फिर हम बात करें अपने राज्य के, उत्तर प्रदेश के राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की, अब वो शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसका शिलान्यास करने के लिए। आपको लगता है कि इस समय में शिलान्यास करना एक बड़ा कार्य रह गया है, या फिर उससे जनता का क्या बड़ा होने वाला है? मैं समझता हूँ देश में 2 चुनाव आ रहे हैं, बिहार के और बंगाल के। आपने देखा होगा मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर का उदय होने वाला बंगाल में, चुनाव जीतना है। ये एक स्क्रिप्ट रचते हैं, उस पर काम करते हैं, और ईवीएम काम करके चुनाव जिता देती है। मैं समझता हूँ जिस तरह से खेल कर रहे हैं, देश की जनता समझ गई है, पर कहीं ना कहीं डर गया सहमी। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, मेरे ऑफिस से बाहर चलिए, पहले 100 आदमी पकड़िए, 100 में से मैं कह रहा हूँ 95-99 आदमी ये कहेंगे कि मोदी ने मार दिया, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। किसान परेशान है, महिला परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापार खत्म हो गए हैं, कहीं कुछ नहीं है। अब तो जान के लाले पड़ गए, शायद वो भी बचेगी नहीं बची। ये भी खेल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे दिल्ली का सीएम कहने लगा कोरोना जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है? आया ही कहाँ था? जितना बड़ा रूप आपने करके दिखा दिया। आपने तो इस पर भी राजनीति करी कि सरकार की पोल देश की जनता ना खोले, रोडों पर बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने कोरोना का बड़ा रूप देके। आप देखते हो टीवी में, एक दिन कोरोना चलता है, एक दिन विकास दुबे चलता है, फिर राफेल चल जाती है, फिर चाइना चल जाता है, फिर नेपाल चल जाता है। जब फिर सब कुछ खत्म हो जाए, घूम के फिर कोरोना आ जाता है। तो देश के साथ के गुमराह कर रहे हैं, देश को खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं देश की जनता के बस की नहीं है इनको सबक सिखाना, अब तो उनको भगवान ही सबक सिखाएगा। जगदीश शर्मा जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी खस्ता हालात से गुजरते हुए सामने आ रही है, क्या लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज 100% आ गया है। लोग समझ गए हैं, कोई डर नहीं है किसी का भी। कह रहे मार मार के कितनी माओ के बच्चों को मार दिया, माओ को अनाथ कर दिया, पता नहीं उन्होंने कुछ करा था नहीं करा था, पर इनकाउंटर कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मार दो। जेब कतरों का भी इनकाउंटर करें, चोरों का भी इनकाउंटर करें। अरे करना तो उनको बैठो ना जो सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने परिवार के परिवार मार दिए हैं, जिन्होंने की लैंड झड़ी लगा दी है। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने तो बेटी को ही लूट के डाल दिया पूरे देश में। आज देख लिए क्राइम रिपोर्ट कहां जा रही है। जो इन्होंने कहा उसका उल्टा करा। अगर ये कहते हैं भारत को बचाएंगे तो भारत को भी बर्बाद करेंगे। ये कहते हैं हम भारत की महंगाई कम करेंगे तो महंगाई 3 गुना 10 गुना ज्यादा करेंगे। ये जो कहेंगे हमेशा उल्टा करेंगे, ये तय है। ये इनको अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। सत्ता पानी थी पाली, और सत्ता का ये आनंद ले रहे हैं। गुरु चेले सभी मिलकर आनंद ले रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी घटना
घटना आई है जिसमें कि सर एक दलित महिला को उसके चिता से उतारकर कहीं और 4 किलोमीटर दूरी पर उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसका रीजन यह बताया गया कि जो शमशान घाट था ऊंची जाति के लोगों का शमशान घाट था। तो क्या अभी दलितों को और जलील होना बाकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात दलित की नहीं है। जिस दिन ये देश, ये नेता समझ जाएंगे कि इंसान एक ही है, उस दिन भारत के अच्छे दिन आएंगे। इन्होंने जाति जाति भ्रम भ्रम टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अभी आपने देखा कि राम मंदिर की पूजा हो रही है। मैं भी राम का भगत हूँ, मेरे घर में राम मंदिर है, मेरे बाहर हनुमान जी का मंदिर है, मैं भी उनमें आस्था रखता हूँ। पर ये क्या, यहाँ कितना बड़ा इन्होंने खेल कर दिया। गुजरात से मिट्टी आ रही है, कहीं से पानी आ रहा, मिट्टी को भी बांट देंगे, ये धरती को भी बांट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा क्या था कि गुजरात की मिट्टी से वहां भूमि पूजन होगा, क्यों नहीं वहीं की अयोध्या की मिट्टी से भूमि पूजन हुआ। दरअसल ये चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाए। टुकड़ों की जितने लोग लड़ेंगे, जात बिरादरी पर लड़ेंगे, धर्म पर लड़ेंगे, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इनकी नीति यही है। अब ये धरती को भी बांटना शुरू कर दिया है, टुकड़ों में बांट देंगे। मुझे तो लगता है अगर ये 4 साल और रह गए तो हिंदुस्तान से नामो निशान मिटा देंगे। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। देश को बर्बाद कर दोगे आप। देश जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया इतने सालों में, उसको मिट्टी में मिला दोगे आप। कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सब चीज तो बेच दी, अब हमें भी बेच दो, बचा क्या है।